दोस्तों, अपनी असफलता पर अफ़सोस करने की बजाय हमें दोबारा फिर से शुरुआत करनी चाहिए। हमें अफ़सोस करने में समय नहीं गँवाना चाहिए। अगर हम फिर शुरुआत करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, तो एक ना एक दिन सफलता हमारे कदम अवश्य ही चूमेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, 15 मई 2025 गुरुदेव बृहस्पति राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। पूरे 8 साल के लिए गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी अवस्था में आएंगे। अतिचारी अवस्था क्या होती है? ग्रहों की 3 प्रकार की चाल होती है। एक सामान्य गति से चलते हैं, एक मंद गति से यानी वक्र अवस्था में चलते हैं, एक अतिचारी अवस्था में। अतिचारी अवस्था क्या होती है? अति यानी बहुत तेजी से, चारी चलने वाला। गुरुदेव बृहस्पति एक राशि को पार करने के लिए पूरा 1 साल लगाते हैं। अगर उसी राशि को पार करने के लिए 30 डिग्री को पार करने के लिए 4 या 5 महीने लगाते हैं, ये कही जाएगी अतिचारी अवस्था। अतिचारी अवस्था क्या होती है? बहुत फ़ायदा भी मिलता है, थोड़ा नुकसान भी होता है। फ़ायदा क्या है इससे? जो काम हमारा 1 साल में होना है, वो काम हमारा 3 या 4 महीने में हो जाता है। नुकसान क्या है? जल्दबाज़ी कहते हैं शैतान का घर है। जल्दबाज़ी में कोई भी काम करते हैं, कोई न कोई गलती रह जाती, कोई न कोई त्रुटि रह सकती है, कोई न कोई परेशानी आ सकती है, उसका भुगतान हमें ही करना होता है। हम कहीं जाना चाहते हैं, वहाँ जाने में कम से कम हमें 4 या 5 घंटे लगते हैं, लेकिन हम गाड़ी को स्पीड से चलाते हैं, तेज़ी से चलाते हैं, वहाँ 1 घंटे में पहुँच जाते हैं। इसमें नुकसान क्या होगा? हो सकता है हमारा एक्सीडेंट हो जाए, कोई हादसा हो जाए और गाड़ी को कोई न कोई प्रॉब्लम हो जाए। अगर कुछ भी नहीं होता तो हार्ट बीट हमारी बढ़ जाएगी, डर लगा रहेगा, कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए। इसलिए कहते हैं इसमें सावधान भी रहना होता है। अतिचारी अवस्था में जब भी गुरुदेव आते हैं, जब आए हैं, विश्व में कोई ना कोई घटना हुई है। द्वापर काल में जब महाभारत का युद्ध हुआ, उस समय भी गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी अवस्था में थे। तो उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उस समय भी गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी अवस्था में थे। फिर कोरोना काल प्रारंभ हुआ, नवंबर 2019 को भी गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी अवस्था में थे। अब फिर आ रहे हैं 1 साल के लिए नहीं, पूरे 8 साल के लिए, 15 मई 2025 से लेकर 18 मार्च 2033 तक। पूरी वीडियो नहीं बनाएंगे 8 साल के लिए, 2 साल के लिए वीडियो बनाएंगे कि 2 साल में क्या-क्या घटना होने वाली है। इनको 4 भागों में हमने विभाजित कर दिया है। इन सब का असर वृश्चिक राशि पर कैसे रहने वाला है, कितना अच्छा होगा, कितना बुरा होगा, सब कुछ विस्तार से बात करेंगे। कहाँ सावधान रहना है, क्या उपाय करने हैं, अंत में अचूक उपाय भी आपको बताएंगे। दोस्तों, जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 8 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम वृश्चिक राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहां मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। ध्यान यहाँ केंद्रित कीजिए। अभी गुरु कहाँ गोचर कर रहे हैं? आपके 7th हाउस में। 7th हाउस पति पत्नी का घर है, बिजनेस का घर है, पार्टनरशिप का घर है। यहाँ बहुत अच्छा किया, बिजनेस को बहुत आगे बढ़ाया, पति पत्नी के संबंध सुधरे, पार्टनरशिप बहुत अच्छी रही आपकी। यहाँ से दृष्टि गई 5वीं आपके आय के स्थान पे, आय को बढ़ाने के नए नए स्रोत निकले, समाज में आपकी इज्जत बनी। सबसे बढ़िया तो हुआ आपके चंद्रमा पे गुरु की दृष्टि गई, मानसिक शांति मिली आपको। गज केसरी योग बना एक प्रकार का, जो आप करना चाहते हैं, जो भी इच्छाएं थी, जो डिजायर थी, सारी डिजायर आपने पूरी की। बहुत बढ़िया रहा आपके लिए। अब क्या होगा? 15 मई को गुरु चले जाएंगे आपके 8th हाउस में। 8वां घर इतना अच्छा नहीं है गुरु के लिए। गुरु क्या है? मोक्ष के कारक भी हैं, ज्ञान के कारक हैं। 8वां घर अचानक का होता है, अचानक काम बन भी जाते हैं, अचानक काम रुक भी जाते हैं। अध्यात्म की तरफ जाने का रास्ता भी है ये, मोक्ष की तरफ जाने का, मेडिटेशन करने का। यहाँ एक चीज तो बढ़िया हो जाएगी, आपका ध्यान भगवान की तरफ लगेगा। जो पैतृक संपत्ति का भी ये घर है, जो पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई भी काम है, कोई भी रुकावट है, और रुकावटें दूर हो जाएंगी आप। तो तंत्र मत विद्या ग्रहण करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जो ज्योतिष करना चाहते हैं, ज्योतिष में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है ये।
15 मई से 18 अक्टूबर तक पहला पड़ाव है ये। यहां से दृष्टि गुरु की गई आपके 12th हाउस में। गुरु की 3 दृष्टियां होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। 5वीं दृष्टि आपके 12th हाउस। 12th हाउस क्या है? खर्चे का। जो खर्चे हो रहे थे, फिजूल खर्चे हो रही थी, जो फिजूल की ट्रैवलिंग हो रही थी, कोई संबंध नहीं था किसी चीज के लिए, वैसे ही भागा भाग हो रही थी, वो सारे खर्चे बचेंगे। मेडिकल के रिलेटेड कोई भी खर्चे हो रहे थे, वो सारे खर्चे बचेंगे। उससे बढ़िया क्या है, जो विदेश में जाना चाहते हैं, विदेश में बिजनेस करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, या पढ़ाई, उच्च शिक्षा, गुरु ज्ञान के कारक हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उनके लिए रास्ता खुल जाएगा। क्योंकि गुरु की जो दृष्टि होती है अमृत तुल्य होती है, गंगा के समान पवित्र होती है, बहुत अच्छी होती है। जहां देखते हैं उस चीज को बहुत पवित्र कर देते हैं। यहां से दृष्टि गई आपके सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में गुरु की वहां राशि भी है, वाणी का स्थान है, धन का स्थान है, सेविंग का और कुटुंब का स्थान है। यहाँ थोड़ा सी आपने केयर करनी है, वाणी पे अग्रेसिव पन नहीं होना चाहिए, ईगो नहीं आनी चाहिए। कुटुंब का स्थान है, ऐसा ना हो कि कुटुंब से थोड़ा सा मन मुटाव हो जाए, थोड़ी दूरी बन जाए। धन बहुत इकट्ठा करेंगे, सेविंग बहुत होगी। फिर 9वीं दृष्टि जाएगी आपके 4th हाउस में, माता का घर है। जो आपके प्रति थोड़ी चिंतित थी माता, वो भी चिंता दूर हो जाएगी। अगर माता को कोई स्वास्थ्य में प्रॉब्लम थी, वो ठीक हो जाएगी। यहाँ प्रॉपर्टी खरीदेंगे, कोई लग्जरी आइटम खरीदेंगे, घर का माहौल बहुत खुशनुमा हो जाएगा। गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो क्या होगा, धार्मिक कार्य, मांगलिक कार्य होंगे घर के अंदर। कोई ना कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, ज्वेलरी खरीदेंगे, कोई भी लग्जरी आइटम खरीदेंगे। फिर क्या करेंगे, गुरुदेव 18 अक्टूबर को उच्च के हो जाएंगे, यहाँ पहुंच जाएंगे आपके भाग्य स्थान पर। केवल 2 महीने, 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक यहाँ रहेंगे। पिता से जो मनमुटाव हो गया, थोड़ी दूरी भी हो गई थी, वो भी खत्म हो जाएगी। अपने बॉस से, अपने कुलीग से जो मनमुटाव हुआ था, वो भी यहाँ समाप्त हो जाएगा। भाग्य को आगे बढ़ाने के लिए नए नए प्रयोग करेंगे आप, ट्रेडिंग करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह खरीद सकते हैं। ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए। यहाँ से दृष्टि आपकी जाएगी राशि के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर, मानसिक शांति मिलेगी आपको, बहुत बढ़िया हो जाएगा आपके लिए। एक प्रकार का गज केसरी योग बन जाएगा। यहाँ दृष्टि जाते ही जो भी मन की इच्छाएं हैं, जो भी डिजायर हैं, सारी डिजायर पूरी करेंगे आप, सारे काम होंगे आपके। फिर 7वीं दृष्टि जाएगी आपके 3rd हाउस, जो ऑनलाइन काम करते हैं, डिजिटल काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, ट्रेवलिंग का काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। छोटे भाई बहनों से संबंध सुधर जाएंगे, अड़ोस पड़ोस से, अपने कुलीग से, सबसे संबंध अच्छे सुधरेंगे आपके। ट्रेवलिंग होगी, यात्रा होगी, धर्म के प्रति धार्मिक यात्राएं होंगी। यहाँ से सबसे बढ़िया दृष्टि जाएगी आपके 5th हाउस में। 5th हाउस क्या है, शिक्षा का है, लव रिलेशन का है और संतान का है। और मन के यहाँ से चलता है, इच्छाएं यहाँ से जागृत होते हैं, यहाँ पूर्ण होती हैं। सबसे पहले शिक्षा के बारे में देखते हैं। गुरु ज्ञान के कारक खुद हैं। एक त्रिकोण से दूसरी त्रिकोण पर जब दृष्टि जाएगी तो शिक्षा में आपका ध्यान लगेगा, पढ़ाई करने का आपका मन करेगा। पहले अगर सोच भी रहे थे कि पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला, अब आपका ध्यान लगेगा। अगर कॉलेज चेंज करना चाहते हैं, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, वो भी काम आपके यहाँ बनेंगे। सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, या डिस्ट्रिक्ट चेंज करना चाहते हैं, कोचिंग के लिए जाना चाहते हैं, बहुत बढ़िया होगा। लव रिलेशन वालों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। गुरु आशीर्वाद देने आ रहे हैं आपको। अगर मनमुटाव था, थोड़ी दूरी हो भी गई थी, वो भी दूर हो जाएगी। और साथ में अगर किसी के वृश्चिक राशि वालों के अफेयर नहीं है तो अफेयर भी होने के समय है। अगर कंसीव करना चाहते हैं, फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, तो ये समय है जब यहाँ गुरु की दृष्टि पड़ेगी। आशीर्वाद देने के लिए गुरु आएंगे तो फैमिली प्लानिंग आप कर सकते हैं, फैमिली को आगे बढ़ा सकते हैं। अब फिर वापस क्या होगा, 2 महीने रहेंगे, उसके बाद 5 दिसंबर को वापस आ जाएंगे आपके 8th हाउस में। अब जो जो कमियां रही थी, जल्दबाजी में फैसले कर लिए होंगे हमने, कोई गलती भी हुई होगी, प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई भी हमने उल्टे सीधे फैसले ले लिए होंगे, विदेश जाने के लिए इमिग्रेशन में कोई रुकावट आई, वो रुकावटें दूर हो जाएंगी। सारे काम यहाँ सुधारेंगे, क्योंकि गुरु यहाँ पहले 4 महीने रह कर गए हैं। यहाँ गोचर रहा 4 महीने, गोचर रहा 4-5 महीने, गुरु को सारा पता है।
क्या काम रह गया है, क्या काम ठीक करना है, मैंने सारा यहाँ का आकर काम ठीक हो जाएंगे आपके, सब बहुत बढ़िया हो जाने वाला है आपका। इसके बाद 6 जून 2026 गुरु वापस फिर आ जाएंगे उच्च के, होंगे 21 अक्टूबर तक रहेंगे उच्च के। यहाँ अगर कोई फाइनेंस संबंधी आपने कोई काम करना था, कोई डीलिंग करनी थी, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी थी, कोई ऐसे काम करने थे, कोई रुकावट आ गई थी, कोई 2 महीने केवल रहे थे उच्च के, उसके बाद अब जो आएंगे लंबे समय तक आएंगे, अब सारे काम आपके निपटेंगे। अब करियर से संबंधित, भाग्य से संबंधित जो भी आप करना चाहते हैं सारे काम आप करेंगे। यहाँ से गुरु की दृष्टि जाएगी ना आपके 3rd हाउस में। मेहनत करेंगे लेकिन मेहनत का फल भी बहुत जबरदस्त मिलेगा आपको। पहले मेहनत कर रहे थे, फल बहुत नाम मात्र मिल रहा था, पूरा फल मिलेगा आपको, बहुत बढ़िया होने वाला है। फिर सावधानी है कि बरतनी है आपने, कोई भी फैसले लेने हैं जल्दबाजी में फैसले नहीं लेने, जल्दबाजी में उसको अफसोस आपको ही करना पड़ेगा, भुगतान आपको ही करना पड़ेगा। कोई एग्रीमेंट साइन करना है, कोई प्रॉपर्टी से कोई रिलेटेड कुछ काम करना है, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल इजी वे में आकर काम करें। किसी की सलाह लेनी तो सलाह भी ले सकते हैं, ज्ञान मिलेगा ना, गुरु ज्ञान के कारक हैं, ज्ञान लेने की इच्छा भी जागेगी, ज्ञान ले सकते हैं, ज्ञान लीजिए, बहुत अच्छा होने वाला है। जो अतिचारी अवस्था में गुरु आ रहे हैं, वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा वरदान मिलने वाला है। तो थोड़ा सा सावधानी बरतनी है आपने, जल्दबाजी में कोई भी फैसले नहीं लेने हैं। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, छोटा सा कमेंट्स लिखकर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव, बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उपाय क्या करने हैं आपने, आपके राशि के स्वामी हैं मंगल, हनुमान जी की पूजा कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, सुंदरकांड पढ़िए, हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। गुरु का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सहा गुरुवे नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप करते रहिए। अगर आपके कुल गुरु का कोई गुरु मंत्र है उस मंत्र का जाप करते रहिए। बुजुर्गों की सेवा कीजिए, अड़ोस पड़ोस में भी जो भी बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करते रहिए, दादा दादी नाना नानी सबकी सेवा कीजिए, ब्राह्मणों की सेवा कीजिए, गुरुओं की सेवा कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुन ले या पढ़ ले, इसमें कल्याण होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।